जय लक्ष्मी नारायण। कई लोगों के मन में ये शंका है कि हम पूजा तो बहुत करते हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं, हम कष्ट क्यों पाते हैं। तो कष्ट आने का एक कारण ये है कि हमारा जो प्रारब्ध है, जो हमारा जमा है पहले का, जो हमने पहले किया है, वो तो हमारे आएगा ही, वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। हमारा किया हुआ कर्म तो हमें सामने आएगा ही, उसका भुगतान तो हमें करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जसु करे सो तसु फल चाखा। कई लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है, ध्यान लगाता है, फिर भी दुखी है, फिर भी इसके जीवन में कष्ट है। कष्ट हमारा पिछला आएगा ही, अब जो हम करेंगे इसके बाद इसका फल मिलेगा। हम जो पूजा पाठ, भगवान का ध्यान, ये सब जो करते हैं, इससे क्या होता है, हमारा जो प्रारब्ध है, जो हमारा पहले किया हुआ है, वो हमको उसका भुगतान करने में, वो हमें भोगने में कष्ट नहीं होता। यदि हम भगवान का ध्यान करते हैं, यदि हम भगवान में लग गए हैं, तो हमारा दोनों काम होगा। एक तो प्रारब्ध हमारा खत्म हो जाएगा, दूसरा भगवान की भक्ति हमें मिल जाएगी, और तीसरा हमें फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हमारा जन्म तो कई जन्मों का है, कई जन्मों का हमारा संचित है, जो हमारा पाप है कई जन्मों का है, जमा है। हम यदि अभी से लग जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा प्रारब्ध कट जाएगा, हमें फिर भुगतान नहीं करना होगा, हमारा फिर भोग योनि नहीं आएगी, इसी में हमें मुक्ति मिल जाएगी, इसी योनि में। लेकिन आपको करना होगा, सभी का प्रारब्ध है। आज जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी योनि हैं, मनुष्य योनि और भी जितनी योनियां हैं, सभी अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। हम ये कहते हैं ना कि वो उसने किया, वो ऐसा दंड दिया, उसने दिया, किसी का कोई दोष नहीं है, सब हमारे कर्मों का फल है। हम जैसा कर्म किए हैं वैसा हमें भोगना पड़ता है, इससे हमें कोई नहीं बचा सकता। इससे सिर्फ हम जब भी भक्ति करते हैं तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा प्रारब्ध कट जाएगा। प्रारब्ध भोगते समय हमें कोई कष्ट नहीं होगा, और यहाँ पर रहने के बाद हमें आराम ही आराम, भक्ति करने से हमें आराम आराम मिलेगा। और तीसरा, हमारा को फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, हमें इस 84 लाख योनि से मुक्ति मिल जाएगा, फिर किसी योनि में, किसी माँ के गर्भ में हमें नहीं आना पड़ेगा। ये है भक्ति, ये है भगवान। यदि हम भगवान में, हमारा ध्यान लग गया है, तो फिर हमें भगवान छोड़ेंगे नहीं, हमें फिर किसी के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, किसी योनि में हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये योनियां हैं, हम लोग यहाँ पे भुगतान करने के लिए हैं। एक मनुष्य शरीर ही है, जिस मनुष्य के शरीर के द्वारा हम अपना प्रारब्ध और अपना आगे का कल्याण कर सकते हैं, बाकी और किसी योनि में नहीं किया जा सकता।